हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मास्टर कूल ऐश द टीचर में। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो दोस्तों, ना केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि उन समस्त विद्यार्थियों के लिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल का आपको जवाब मिलने वाला है कि भैया आखिरकार छत्तीसगढ़ में आचार संहिता कब से लग रही है, और अगर लग रही है तो वर्ग 2 और 3 पर इसका क्या असर होगा। इसके बाद मैं बात करूंगा जो चुनावी दौर में भूपेश बघेल सरकार द्वारा साए साए नई भर्तियां निकाली जा रही है, उनका क्या होगा और उन नई भर्तियों पर असर क्या होगा, इन सब का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो जैसा मैंने बोला हर एक कंपटीशन अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। चलिए सबसे पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि कब लगेगा आचार संहिता। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी पोस्टिंग वर्तमान में सूरजपुर जिले में है, तो हमें एक आदेश इस प्रकार का ऑफिस से प्राप्त हुआ है कि जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आज का ही आदेश, अभी थोड़ी देर पहले ही आदेश हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के निर्वाचन की घोषणा दिनांक से ही सूरजपुर जिले के अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाइयों के अमलों के अवकाशों की स्वीकृति हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सूरजपुर से अनुमति के पश्चात ही अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी कर्मचारी अवकाश स्वीकृति होने के पश्चात ही अवकाश पर जा सकेगा। आपको पता है कि यह नोटिस तभी जारी किया जाता है जब आचार संहिता लगने वाली होती है, और 6 तारीख को मतलब आज की डेट में यह नोटिस जारी किया गया है। तो मेरा अनुमान यह है एस शासकीय कर्मचारी कि आप मान करके चलिए कल 7 अक्टूबर को आचार संहिता की घोषणा हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अंतिम निर्वाचक नामावली तैयार होने के पश्चात जो चुनाव आयोग है वो आपका घोषित करता है आचार संहिता। तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है इस नोटिस के आधार पर कि कल 7 अक्टूबर को आचार संहिता घोषित हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल हो जाएगा शनिवार और चुनाव आयोग को भी बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती। भैया इतने बड़े स्तर पर चुनाव करवाना है तो उनके लिए रविवार को उन कामों को संपन्न करना भी आसान हो जाएगा। इसे देखते हुए मुझे लग रहा है कि 7 तारीख को आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। इससे आगे पीछे दिन हो सकता है, पर मैं जिस अनुमान के आधार पर बता रहा हूं वो अनुमान है ये जो मेरे ग्रुप में, जो स्कूल का हम लोग का ग्रुप होता है, उसमें ये आदेश हम लोग के लिए दिया गया था। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब इसका असर वर्ग 2 और 3 पर क्या पड़ने वाला है। जी हां, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की वैकेंसीज की अभी भी डीवीसी की प्रक्रिया चल रही है, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, और इसके अलावा वर्ग 2 के लोग तो बहुत परेशान है कि सेकंड डीवीसी वालों को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। इसके अलावा वर्ग 3 वाले इस चीज के लिए परेशान है कि क्या थर्ड डीवीसी मुमकिन हो पाएगा, और नहीं तो क्या आचार संहिता के चक्कर में इसे फिनिश कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका जवाब मैं आपको पहले भी बार बार अनेकों वीडियोस में दे चुका हूं कि आचार संहिता का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपकी पूर्व नियुक्तियों पर। जी हां, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसकी नियुक्ति पूर्व में ही चली आ रही है, और अगर ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ डीपीआई के ऊपर, लोक शिक्षण संचालनालय के ऊपर, अर्थात विभाग के ऊपर कि वो क्या चाहता है। अगर वो चाहते हैं कि यह भर्ती प्रक्रिया चलती रहे तो कोई भी इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न होने से नहीं रोक सकता। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप लोगों को लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा। आप लोगों को लगातार डीपीआई को यह बोलना पड़ेगा कि भैया आप हमारे ऊपर ध्यान दीजिए और ऐसी ऐसी जो चीजें अधूरी रह गई है उसको संपन्न करिए। तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबका सब डिपेंड करता है डीपीआई के ऊपर। और जहां तक मुझे न्यूज मिली मेरे सोर्सेज से कि डीपीआई खुद भी चाह रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, तो आप आश्वस्त रहिए, यह भर्ती प्रक्रिया जरूर पूर्ण होगी। अब मैं बात करता हूं द मच अवेटेड न्यूज के बारे में, न्यू वैकेंसीज, साए भर्तियां जो निकाली जा रही हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उन न्यू वैकेंसीज का एक ब्यौरा मैं आपको पेश कर देता हूं। इनकी डिटेल्स मैं आपको एक पृथक वीडियो में बनाऊंगा, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले उन वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मच अवेटेड पोस्ट हॉस्टल वार्डन। जिन भी साथियों का शिक्षक भर्ती में नहीं हो पाया, एसआई में नहीं हो पाया, पीएससी में नहीं हो पाया, उन सब के लिए आशा की सबसे बड़ी किरण थी हॉस्टल वार्डन। तो मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही दोस्तों कि हॉस्टल वार्डन का ये रहा आपका सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। जी हां, आप देख रहे होंगे यहां पे कार्यालय आदिम जाति
जाति अनुसूचित जाति विकास के द्वारा ये किया गया है जारी, जिसमें छात्रावास अधीक्षक श्रेणी डी के 300 पदों की कयास लगाया जा रहा है। कयास क्या, आप ये समझिए विज्ञापन है, मतलब कि ये आने के पूरे आसार है। वेतन आप देख सकते हैं 25,300 से लेकर के 80,500 तक। और यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें स्पष्ट लिख दिया गया है कि इसका जो विस्तृत विज्ञापन है वो आपको व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। यहां पर आपको श्रीमती सम्मी आवेद अबीदी का सिग्नेचर भी दिख सकता है, जो कि आयुक्त हैं। तो ये माना जाए कि हॉस्टल वार्डन का पद आप लोग के लिए आने वाला है। लेकिन आचार संहिता के ऊपर नजर रखें दोस्तों, मैं आगे कुछ और भी बताने वाला हूं। फिलहाल तो आप पदों को देखते जाइए। इसके अलावा लैब असिस्टेंट एंड लैब टेक्नीशियन के पद विभिन्न विभागों पर आ रहे हैं। सबसे पहले है यहां पर आप देख सकते हैं राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन के 8 पद और प्रयोगशाला सहायक के 8 पद निकाले गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा संचालनालय के लिए भी आप देख सकते हैं प्रयोगशाला परिचायक के 180, भृत्य के 88, चौकीदार के 88, स्वीपर के 12, कुल 368 पद निकाले गए हैं उच्च शिक्षण संचालनालय के द्वारा। तो जो भी जिस भी पद के लिए योग्य हैं वे सारे इस पद को भर सकते हैं और अपनी नियुक्ति की आश कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नया पद है वो है दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट का। जी हां, पुलिस डिपार्टमेंट में भी आप देख सकते हैं यहां पर कि पद अच्छे से निकाले गए हैं। आपको यहां पर मैं बता दूं कि आरक्षक के कुल 3 पद निकाले गए हैं। इवन पुलिस मुख्यालय के द्वारा तो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 20 अक्टूबर को तय भी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 30 नवंबर भी तय कर दी गई है। और इसके अलावा परीक्षा शुल्क भी बता दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। ऐसे ही पुलिस विभाग में ही आप यहां पर देख सकते हैं सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग और प्रधान आरक्षक नर्सिंग के कुल मिलाकर के 75 पद निकाले गए हैं दोस्तों। कितने पद? 75 पद। तो ये रहे वो सारे पद जो सभी के लिए कॉमन है। इसके अलावा कृषि विभाग में भी भर्ती निकली, लेकिन वो चूंकि कॉमन पद है उसे स्पेशलिस्ट भर सकते, इसलिए मैं उन पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर देखिए, मैं आप लोग को 2 चीजें क्लियर करना चाहता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि कृषि के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रयोगशाला सहायक के लिए ऑनलाइन पत्र भरने की तिथि व्यापम ने जारी कर दी है, जो है आपका 6 अक्टूबर। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि भी व्यापम ने जारी कर दी है, जो है आपका 29 अक्टूबर। और त्रुटि सुधार के लिए आपको दिया जा रहा है 30 अक्टूबर। लेकिन आप यहां पर देखिए परीक्षा की तिथि अभी भी जारी नहीं की गई है विभिन्न पोस्ट के लिए। वहीं पुलिस डिपार्टमेंट में भी इन आपका जो पोस्ट निकाले गए हैं उनके लिए भी परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की गई है। अब इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? इसका तात्पर्य यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार पोस्ट तो जरूर ला रही है आपके लिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि इसमें अभी फिलहाल एग्जाम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आचार संहिता लग जाएगा और आचार संहिता में किसी भी प्रकार का एग्जाम कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यह जरूर खुशखबरी है कि विभिन्न विभागों में अलग अलग पोस्ट निकल रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं कि इनके एग्जाम की संभावनाएं अभी बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एग्जाम की संभावनाएं सीधे होंगी चुनाव के बाद। तो ये जानना और ये बताना आपको मुझे बेहद जरूरी था कि आचार संहिता का ये स्पष्ट प्रभाव इन न्यू वैकेंसीज पे पड़ेगा कि अभी फिलहाल इनके एग्जाम कंडक्ट नहीं होंगे। और एक बात, इन सारी वैकेंसीज की पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सबको पता है जो भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज करता है, फॉलो करके मैसेज करना जरूरी है, तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझे शो होगा। उसके सारे प्रश्नों का जवाब मैं देता हूं, कमेंट सेक्शन भी मैं पढ़ता हूं और सारे जो सबसे ज्यादा कमेंट जो डाउटफुल रहते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो जरूर लाता हूं। इसके अलावा इन सारे न्यू पोस्ट के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाला हूं, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको सब्सक्राइबर की संख्या पहुंचानी पड़ेगी 3000। जैसे ही 3000 सब्सक्राइबर पार होंगे, आपका मिस्टर कूल एश द टीचर आप लोग के लिए लेकर के आएगा फ्री क्लासेस। इसके लिए आपको करना पड़ेगा इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा लाइक, इस वीडियो को करना पड़ेगा शेयर, इस चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और ताकि आप किसी प्रकार की नोटिफिकेशन मिस न करें इसलिए आपको दबाना पड़ेगा बेल आइकॉन। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।